बात करेंगे किस तरह आने वाले साल 2024 को अपनी लाइफ का बेस्ट साल बना सकते हैं, क्योंकि जिस समय 95% लोग साल के पहले दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं, उसी समय बचे हुए 5% लोग साल के 365 दिनों को बेहतर बनाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि ये अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठते हैं और इसमें अपनी विश लिस्ट लिखते हैं और प्लान डिज़ाइन करते हैं कि इन्हें किस तरह अचीव करना है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन वैद और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साल 2024 के लिए अपनी विश लिस्ट को किस तरह बनाना है और उन्हें किस तरह से मैनिफेस्ट करना है। तो विश लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जिसमें आप वो सब चीज़ें लिखने वाले हो जिसे आप 2024 में अचीव करोगे। उसके बाद हम अपनी विश लिस्ट में वो ही चीज़ें लिखेंगे जिन पर हम पूरी तरह से बिलीव कर सकते हैं। अगर आज मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ तो मेरा गोल हो सकता है कि मुझे 1,00,000 रुपये महीने कमाना हो और उस चीज़ पर मुझे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं 1,00,000 रुपये महीना कमा लूँगा। ऐसा ना हो कि मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि मुझे अगले साल तक 10 करोड़ रुपये कमाने हैं। ना मेरा माइंड वो एक्सेप्ट चीज़ करेगा, मेरे सर्कमस्टांसिस एक्सेप्ट करेंगे। जब तक माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज़ के लिए सर्कमस्टांसिस क्रिएट नहीं होंगे और वो चीज़ होगी नहीं, और मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो लो हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा जो विश लिस्ट बनाने का मेन पर्पज़ है वो इसीलिए है ताकि हम अपनी विश लिस्ट को बनाएं, उनमें लिखी हुई चीज़ों को अचीव करें, हमारा मोटिवेशन बूस्ट हो और हमारी जो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके कि हाँ जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो चीज़ अचीव हो जाती है। तो इसलिए हमें वही चीज़ें लिखनी है जिन पर हमारा फोकस हो और हमें लगे कि हाँ ये चीज़ मैं अचीव कर लूँगा। तो शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। अपनी हेल्थ को आप किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आपका जो वेट है वो 20 kg एक्स्ट्रा हो आपके डिज़ायर्ड वेट से। मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरा वेट 60 kg हो और मेरी जो बॉडी है वो अभी 80 kg है, तो मेरा 2024 तक का जो गोल है वो हो सकता है कि मुझे 60 kg वेट मेंटेन करना है। तो मैं अपनी विश लिस्ट में ये नहीं लिखूंगा कि मुझे 20 kg रिड्यूस करना है, क्योंकि इस तरह से वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। हमें वो चीज़ें नहीं लिखनी जो हम नहीं चाहते, हमें वो चीज़ें लिखनी है जो हम चाहते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन्हीं चीज़ों पर काम करता है जो आप उसे देते हो। अगर आप उसे 20 kg रिड्यूस करने के लिए बोलोगे तो वो 20 kg रिड्यूस नहीं कर पाएगा। आप उसे बोलोगे अब उसे आपको कितना चाहिए, उसे वो चीज़ बताओ जितनी आप चाहते हो। तो हो सकता है कि आपका टारगेट वेट हो मुझे 60 kg मेंटेन करना है, तो बोलिए कि मेरे को 60 kg वेट मेंटेन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप ऑयली फूड को छोड़ना चाहते हो, बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहते हो, अपने घर के खाने पे रहना चाहते हो, हेल्दी डाइट लेना चाहते हो, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं ऑयली फूड नहीं खाऊंगा या फिर जंक फूड नहीं खाऊंगा। आप इसके बदले में लिखेंगे कि मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं घर का ही खाना खाऊंगा। इसका अपोजिट करना है। जो चीज़ आप करने वाले हो वो लिखना है, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वो आपको लिखनी ही नहीं है। इसके बदले में आप जो चीज़ करने वाले हो ना वो आपका फोकस होना चाहिए, ताकि वही बात आपके सबकॉन्शियस तक जाए और फिर वही चीज़ आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप बोलते हो कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा तो हो सकता है उससे ज़्यादा आप जंक फूड खाओ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो चीज़ हम लिखेंगे जो हम अचीव करने वाले हैं। तो मैं अपने हेल्थ गोल्स कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं 60 kg वेट मेंटेन करूँगा, मैं हेल्दी डाइट लूँगा, मैं घर का ही खाना खाऊंगा, मैं डेली एक्सरसाइज करूँगा। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ गोल्स को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंसिस गोल। अभी आपके पास जो जॉब है हो सकता है उसमें आपकी 15,000 रुपये सैलरी हो और आप अपनी सैलरी बढ़ाकर 25,000 रुपये करना चाहते हो। तो आप इसमें वो लिखेंगे कि मुझे 25,000 रुपये सैलरी चाहिए हर महीने। तो माई टारगेट इज़ 25,000 सैलरी पर मंथ। तो इस तरह से आपको अपनी सैलरी का गोल लिखना है। हो सकता है अभी आप जिस जॉब में हो वहाँ पर आपको वो बेटर एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो, आपको वो फील नहीं आ रही हो जिससे कि आपको काम को करने में मज़ा आए। तो आप वो चीज़ लिखोगे कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए। कि मेरे पास एक नई जॉब होगी, उसमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, वहाँ मैं इतना हैप्पी फील करूँगा, इतने अच्छे लोग होंगे। जिस तरह का भी आप एनवायरनमेंट चाहते हैं, जिस तरह की भी आप जॉब चाहते हैं, वो टारगेट इसमें आप लिखेंगे। तो फाइनेंसिस में हम अपनी एक जॉब लिखेंगे, अपना किस तरह का एनवायरनमेंट आप चाहते हैं वो लिखेंगे। अब आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं कि इस साल में आप एक नई कार अचीव करना चाहते हैं कि इस साल में तो मुझे नई कार ले ही लेनी है, तो वो नई कार आप इसमें लिखेंगे। लिखना आपका काम है, देना आपको किस तरह है वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। अगर आपको बिलीव है कि हाँ ये कार मेरी लाइफ में आ जाएगी तो इसमें उसे लिख दीजिए। वो किस तरह आएगी वो यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ में भेजेगा। अगर आपका गोल है कि मुझे अपना नया घर लेना है तो वो घर का गोल इसमें लिखिए कि मुझे अपना नया घर लेना है। क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे तो आपके माइंड में और चीज़ें क्लैरिटी मांगेंगी कि कहाँ पे लेना है, कैसा लेना है, कितने BHK होगा, ग्राउंड फ्लोर लेना है, फर्स्ट फ्लोर लेना है,
कौन सा घर लेना, ये चीज़ आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी और कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चीज़ें भेजेगा जो आपको आपके घर तक पहुंचाएंगी। तो जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं, आप अपने फाइनेंस बेटर करना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जिस भी तरह का आपका फाइनेंस गोल है वो सब आप इसके अंदर लिखेंगे। थर्ड है हमारा रिलेशनशिप हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके रिलेशनशिप बेटर हैं तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक पुश फील करते हो कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, क्योंकि आसपास के लोगों को आपको सपोर्ट फील होता है, आपके आसपास के लोगों के साथ आपको अच्छा फील होता है। तो हमारे रिलेशनशिप बेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है 2023 में आपके कुछ लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे ना रहे हों, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मुझे इस इंसान के साथ अब 2024 में रिलेशन अच्छे रखने हैं, तो उस चीज़ को लिखिए कि मुझे रिलेशन बेहतर करने हैं। अब ये कि कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो जिस भी इंसान के साथ आप अपने रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं, उससे लिखिए कि इस इंसान के साथ मैं 2024 में अपने रिलेशंस को बेहतर बनाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है हमारे रिलेशनशिप्स में कि अगर आप अब एक रिलेशनशिप में हैं और आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपकी कदर नहीं हो रही, तो यहाँ से मूव ऑन करना भी आपका गोल हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मुझे मूव ऑन करना है, समहाउ मैं अपने आप को मूव ऑन कराऊंगा। क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, आपका माइंड वहीं स्टक रहेगा और आप अब तब तक लाइफ में ऊपर नहीं बढ़ोगे जब तक आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए एक बेटर पर्सन की ज़रूरत है। तो किस तरह से एक अपनी लाइफ में डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो रिलेशनशिप गोल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, इस साल में हमारे जिनके साथ रिलेशंस बेहतर नहीं रहे उन्हें आने वाले साल में हम बेहतर बनाएंगे। अगर हम किसी इंसान के साथ टॉक्सिक रिलेशन में हैं तो उससे हम मूव ऑन करेंगे, और अगर आप एक बेटर पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो आपका गोल हो सकता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट गोल है हमारा स्पिरिचुअलिटी में आप अपनी मेंटल कामनेस पर काम करते हो, सेल्फ पॉजिटिविटी पर, सेल्फ पीस पर काम करते हो। अगर आपको स्टक फील हो रहा है तो इस स्टक वाली फीलिंग से खुद को बाहर निकालना है। आपका गोल हो सकता है कि मैं लाइफ टाइम इसमें नहीं फंसा रहूँगा, मुझे इससे बाहर निकलना है। मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा दुखी महसूस करता हूँ, तो मुझे हमेशा इस दुखी वाली फीलिंग के साथ नहीं रहना, मुझे अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करना है, मुझे सेल्फ पॉजिटिविटी पे काम करना है, मुझे सेल्फ हैप्पीनेस पे काम करना है। क्योंकि सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और इस चीज़ को करने के लिए आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन अडोप्ट कर सकते हो कि मैं खुद की कामनेस पर काम करूँगा, इसके लिए मैं डेली मेडिटेशन करूँगा, मैं एक बेटर लाइफ विजुअलाइज करूँगा। जिस तरह की लाइफ अपने आप को देना चाहते हो, आप जैसी लाइफ चाहते हो उस लाइफ को विजुअलाइज करना आपका गोल हो सकता है कि मैं डेली 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा, डेली 10 मिनट विजुअलाइज करूँगा, डेली मैं 10 मिनट खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दूंगा, मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूँगा, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल करूँगा। वो सब चीज़ें जो कि आपको अलाइन करती हैं। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी फिट हो जाते हो ना, तो आपके लिए किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चुटकियों का काम हो जाता है। फिर आप चुटकियों में मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि तब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हो। तो ये कुछ 4 गोल्स थे। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में पूरी तरह से फिट कर लेते हो कि मैं हेल्दी भी हूँ, मैं फाइनेंशियल भी ठीक है, और मेरा स्पिरिचुअल लेवल भी ठीक है, मेरे रिलेशनशिप्स भी ओके हैं, तो फिर इन चारों को मिलाकर एक जो चीज़ बनती है वो बनती है सक्सेस। और सक्सेसफुल बंदा हमेशा हैप्पी होता है। और आपके अलावा आपके कोई गोल्स हैं जो कि आप अपनी विश लिस्ट में लिखना चाहते हो और आपको पूरा बिलीफ है कि आप उसे अचीव कर लोगे, तो उन गोल्स को भी लिखिए। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, और ये आपको लिखने ही चाहिए। सो गाइस, होप करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी वीडियो, और आप अगर लिखने जा रहे हैं अपनी विश लिस्ट तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।